कि भाई पाकिस्तान परमाणु बम देने को तैयार है ईरान को अगर इजराइल अपनी हद में नहीं रहता है। इसके संकेत क्या हैं वैश्विक समुदाय के लिए, वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए? सर करिए तो आखिरी वॉर ईरान करेगा, तो उम्मीद है खाली, लेकिन ये उम्मीद है क्योंकि दूसरी तरफ आपने जो कहा है कि परमाणु बम का, वही बात दिखाना चाहता है ईरान कि भाई इजराइल के पास तो परमाणु बम है, हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा दोस्त पाकिस्तान हमसे अभी बोल कर गया है कि वो अगर हमको जरूरत पड़ी तो वो परमाणु बम हमारी तरफ से इस्तेमाल कर लेगा। हाँ, ये जो पाकिस्तान की स्टेटमेंट करा, लेकिन भारत को सोचना चाहिए ना कि भाई देखिए, हम आज तक कहते थे और जल भी बैठे मेरे साथ में कि भाई पाकिस्तान के पास डेप्थ नहीं है और हम ईरान उसके अगेंस्ट रहना चाहिए और अफगानिस्तान की डेप्थ नहीं मिलनी चाहिए, उसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है और हमने इसीलिए छापामार में हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और इसलिए। लेकिन अगर आपने कोई भी इस किस्म की भूल जैसे आप कर रहे हो अगर की, जिससे ईरान बिल्कुल और पाकिस्तान एक साथ हो गए, तो आपने तो पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं, पाकिस्तान को तो आपने स्ट्रेंथ दे दी आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब पाकिस्तान का मीटर शार्ट होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है ये हमारा हमसाया मुल्क इंडिया अच्छी तरह जानता है। तो जब इन्होंने हमारे साथ पंगा लिया था 6 और 7 को, इसके बाद फिर जब 10 को पाकिस्तान का मीटर शार्ट हुआ था तो ये 1 घंटे में 2 घंटे में बल्कि ये जाके ट्रंप के पैरों में पड़ गए थे कि हमारी जान बचा लो। और फिर ट्रंप ने जी पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को फोन किया था और आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि चलो मतलब अगर वो माफी मांगते हैं तो हम फिर माफी दे देते हैं। तो बाकी जो इनकी हालत हुई थी उस वक्त वो पूरी दुनिया को पता है। तो अभी जी पाकिस्तान की तरफ से एक सिग्नल दिया गया था ईरान को कि अगर ईरान के ऊपर कोई भी एटमी हमला करता है इसराइल, तो पाकिस्तान जवाब में इसराइल के ऊपर एटमी हमला कर देगा। तो इसके ऊपर अब इंडियन मीडिया की क्या राय है और इंडियन मीडिया में इसके ऊपर किस तरह की बातें की जा रही हैं, ये आपको हम इस वीडियो में सुनाएंगे। और पाकिस्तान का जब मीटर शार्ट होता है तो फिर क्या होता है इंडियन के अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अब ये अपने दोस्त इसराइल को भी बताएंगे कि बस कर दो, अगर पाकिस्तान तुम्हारे पीछे पड़ गया ना तो फिर तुम्हें वो जो समुद्र है दूसरी साइड की तरफ उधर भी भागने की जगह नहीं मिलनी, और जो नीचे तुमने बंकर बनाए है ना उधर भी तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलनी। तो कैसे ये जी इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो इस वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ट्रंप आए, मैं कराऊंगा, मैं यूक्रेन रूस में युद्ध बंद कराऊंगा, भारत पाकिस्तान में करा, यहां सीज फायर कराने के बजाय विमान भेजते घूम रहे हैं, समर्थन देते घूम रहे हैं। ये खेल क्या है? देखिए, ये सवाल तो हमारे ख्याल से मौजूदा सरकार, भारत की मौजूदा सरकार से पूछना चाहिए कि जब आप जीत रहे थे तो आपने क्यों सीज फायर के लिए तैयार हो गए। ये सवाल तो उनसे पूछना है। मुझे नहीं लगता इसमें ट्रंप का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं, पर ईरान और इजराइल में सीज फायर क्यों नहीं करा रहे डोनाल्ड ट्रंप, और क्यों भड़का रहे हैं आग को? मैंने ये कहा कि अगर ये तो इस पर निर्भर करता है कि नेतन्याहू क्या सीज फायर के लिए तैयार होना चाहते हैं या फिर खामनेई सीज फायर के लिए तैयार होना चाहते हैं। यहाँ पर ये जानबूझकर किया जा रहा है, ये दरअसल एजेंडा है अमेरिका का, उन्हें वहां निजाम बदलना है, खेमेनाई को हटाना है ईरान से, जैसे सद्दाम हुसैन को हटाना था इराक से, तो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की थियोरी इजाद की गई। संदीप इसको दूसरे संदर्भ में देखना चाहिए। पहली बात, जो इजराइल या अमेरिका अगर ये समझता है कि ईरान गजा है और वहां 60,000 लोगों का कत्ल कर देंगे तो बिल्कुल अलग स्थिति पैदा होगी। ईरान एक रिवोल्यूशनरी रिजीम है, एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, वो इतनी आसानी से हार मानने वाले लोग नहीं है। अमेरिका की सीने पे चढ़कर उन्होंने 1979 में रजा पहलवी की सरकार का तख्ता पलट किया था और वहां पे उन्होंने अपनी क्रांति को इंपोज किया है। वो हमेशा अमेरिका को इविल एम्पायर कहते रहे, हमेशा अमेरिका को सतन कहते रहे हैं। तो इसलिए ये अमेरिका के सीने पर सवाल इस बात का नहीं कि ईरान क्या चाहता है, अमेरिका, सवाल इस बात का यह है कि चाइना क्या चाहता है। क्या चाइना ये चाहेगा कि ईरान क्रम्बल कर जाए? क्या हमें क्या चाहना चाहिए, सवाल यहां पर है। अभी चीन की बात छोड़ते हैं, आदित्य नागर हैं हमारे दर्शक आशुतोष, उज्जैन वासी, वो कह रहे हैं हम 2-3 नावों में क्यों सवार हो रहे हैं, क्या ये एक बड़ा इम्तिहान हो गया विदेश नीति का? संदीप, अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं आपको कि दरअसल भारत सरकार को तो यह तय करना चाहिए कि उसकी विदेश नीति है क्या।
आज की तारीख में मुझे ना तो उनकी कोई विदेश नीति दिखाई पड़ती है, ना उनका कोई विदेश मंत्री मुझे दिखाई पड़ता है। आप एससीओ के अंदर अकेले पड़ जाते हैं। अमेरिका आपको रोज गाली दे रहा हो, कह रहा आप ब्रिक्स के साथ हैं इसलिए हम आपके साथ नहीं आ सकते हैं। वो कहता है ये वाद किंग ऑफ टैरिफ है। और उसके बाद रूस आपके साथ नहीं, जो आपका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता है। चाइना आपके साथ नहीं है, बांग्लादेश आपके साथ नहीं, नेपाल आपके साथ नहीं, मालदीव आपके साथ नहीं है, कनाडा आपके साथ नहीं है, और अमेरिका रोज आपको गाली दे रहा। तो अब है कहां? ये सवाल तो भारत सरकार को पूछना चाहिए ना, कि जब हम विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं तो दरअसल भारत की नहीं, पलटकर फिर लोग ये भी कहते हैं, देखिए साइप्रस गए अभी प्रधानमंत्री, अब कनाडा जाएंगे। G7 में पहले न्योता नहीं दे रहे थे, देने पर मजबूर होना पड़ा। तो भारत को इग्नोर तो किया नहीं जा सकता। संदीप, आपने भी 30 साल कम से कम पत्रकारिता की। आपको कभी ऐसा सुना कि भारत के प्रधानमंत्री इंतजार में बैठे हो कि उनको निमंत्रण दे दे, और अगर निमंत्रण मिल जाए तो हम अपनी पीठ थपथपा लेकर वाह वाह निमंत्रण मिल गया, अब तो बाहर देखिए अराइव हो गया। ठीक है, ये सारी बचकानी बातें हैं, सब बचपने वाली बातें। महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर क्या? महत्वपूर्ण सवाल ये कि आज की तारीख में भारत दुनिया के तख्ते पर, उसको पता ही नहीं उसकी विदेश नीति क्या है। 60,000 लोग गजा में मारे जाते हैं और भारत स्टैंड नहीं लेता सीजफायर करने के लिए। आप इजराइल के साथ खड़े होते हैं, आप अमेरिका के साथ खड़े होने नहीं, इजराइल के साथ भी अगर खड़ा होना है। मैं यहां पर एक आखिरी सवाल 20 सेकंड में प्लीज जवाब। निश्चितता का दौर है और ये युद्ध क्या अब लंबा खिंचता दिख रहा है? चौथा दिन हो गया है। मैंने इसीलिए भारत और पाकिस्तान के संघर्ष का भी जिक्र किया, और उसमें अब दबाव था नहीं था, पर दुनिया की एक इन्वॉल्वमेंट थी कि भाई लड़ाई मत कीजिए। यहां कुछ उल्टी गंगा भी बहती दिख रही है क्या? यहां खेमेबाजी ऐसी हो गई है कि वो चल रहा है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट सीधा इस्टेब्लिश हो रहा है, पर कोई रोकने का काम करता दिखाई नहीं दे रहा है। उम्मीद ही लगा सकते हैं, बाकी तो आपके एक्सपर्ट्स इतने सारे हैं यहाँ पर, हम उनकी बात भी सुनेंगे। उम्मीद ये है कि अगर ट्रंप और पुतिन ने आपस में बात की है, और ट्रंप ने अगर उनको एडवाइस किया इजरायलीज को कि खामेनाई साहब को पर्सनली नहीं हर्ट करना है, तो ऐसा लगता है कि वाइंड डाउन हो सकती है ये वॉर। उसमें खाली ईरान का कहना यह है कि आखिरी वार उनका होगा, क्योंकि शुरुआत इजराइल ने करी है, तो आखिरी वार ईरान करेगा। तो उम्मीद है खाली, लेकिन ये उम्मीद है क्योंकि दूसरी तरफ आपने जो कहा है कि परमाणु बम का, वही बात दिखाना चाहता है ईरान कि भाई इजराइल के पास तो परमाणु बम है, हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा दोस्त पाकिस्तान हमसे अभी बोल कर गया है कि वो अगर हमको जरूरत पड़ी तो वो परमाणु बम हमारी तरफ से इस्तेमाल कर लेगा। हाँ, ये जो पाकिस्तान की स्टेटमेंट है, अब खैर उनके जो विदेश मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है। पर ये जो गुब्बारा छोड़ा गया है कि भाई पाकिस्तान परमाणु बम देने को तैयार है ईरान को अगर इजराइल अपनी हद में नहीं रहता है, इसके संकेत क्या हैं वैश्विक समुदाय के लिए, वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए? सर देखिए, ऐसा लगता है कि अभी पाकिस्तान गया था, टर्की गया, ईरान गया और सऊदी अरेबिया से बात करी है, तो हो सकता है कि तीनों देशों को पैसा लेने के लिए उन्होंने कहा होगा कि बॉम्ब आपका ही है, अगर जब भी जरूरत पड़े हमें हुक्म दीजिए, हम इसको इस्तेमाल कर डालेंगे। अब खैर ठीक है, उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो अल्टीमेटली तो शायद डिसीजन उन्हीं को लेना होगा। वो सोचते तो यही है कि वही लेंगे डिसीजन, तो इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया है। लेकिन हमको लगता यह है कि ईरान इस समय बताना चाहता है कि भाई इजराइल जो है वो वायलेटर है इंटरनेशनल न्यूक्लियर ट्रीटीज का, और अगर इस तरह का कुछ वो तो है सर, इस बात को तो डिनाई नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं उनका सीधा सीधा उल्लंघन तो इजराइल कर रहा है, और इजराइल एक न्यूक्लियर पावर भी है, उसके पास परमाणु हथियार हैं, और उसने कभी एनपीटी साइन नहीं किया, पर दुनिया ने इस बात को नजरअंदाज किया है। तो इसमें डुप्लिसिटी जो डिप्लोमेसी की है, दो मुहापन, या बिल्कुल सरल भाषा में दोगलापन कहूं, वो भी साफ दिखाई देता है ना सर। ईरान करना चाहता है ना, दिखाना चाहता है ईरान सबको, तो इसलिए वो लड़ाई थोड़ा सा और रखना चाहेगा। अब उसमें ध्यान हमें ये रखना है कि इसमें ट्रंप और पुतिन इसमें हो जाएंगे सफल, या ईरान और इजराइल आपस में एक दूसरे पर हमला करते रहेंगे, और किसी ना किसी स्थिति में, क्योंकि कुछ उनके अभी ईरान के एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत डीप डाउन हैं, उनको अभी तक हर्ट नहीं किया गया है। हो सकता है कि अगर इजराइल उनको हर्ट करना चाहता है तो उसको कोई बहुत ही डीप पेनिट्रेशन वेपन्स इस्तेमाल करने होंगे, और उस समय जो है ईरान ने पहले कह दिया है कि पाकिस्तान उनकी तरफ से न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेगा। नहीं सर, खबरें कैसे करेगा ये मैं नहीं कह सकता हूं। खबरें कुछ ये भी आ रही हैं कि वहां से वो मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए, क्योंकि F-16 की तादाद काफी ज्यादा है
इजरायली एयरफोर्स में, और वो 1000 किलोमीटर की जो दूरी है वो बिना रिफ्यूलिंग के नहीं कर पाएंगे। तो रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी अमेरिका के रवाना होते, ऐसी खबरें आ रही हैं, आज दिन भर आती रही, वो इजराइल की तरफ आ रहे हैं। यानी कि बाकायदा अमेरिका अब इजराइल का इस युद्ध में खुला समर्थन करते हुए भी दिखाई देने वाला है। मैं यही बात कहूंगा कि अगर मशाद तक हमला हो चुका है तो कुछ रिफ्यूलिंग का तो इंतजाम किया है। उसके बाद में अगर वो और आगे जाना चाहते हैं और 1000 किलोमीटर, तो अफगानिस्तान की एयर स्पेस उनको कवर करनी होगी। और अगर अफगानिस्तान के पास में कोई एंटी एयर डिफेंस नहीं है तो वो आसानी से कर पाएंगे। और अमेरिका अगर उसमें उनकी मदद करता है तो ये मेरे ख्याल से ईरान ने दिखा दिया है कि हम सब मुस्लिम देश एक साथ हैं, पाकिस्तान हमारे साथ है, जो हम कहेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब हमारा है सबका। तो ये मैं समझता हूँ कि अमेरिका को अब मालूम चल गया है कि जो वो खेल कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान इंडिया को, दोनों को, दो न्यूक्लियर पावर्स को आपस में मेल कराना चाहते थे, दोस्ती कराना चाहते थे, अब मेरे ख्याल से उनको मालूम चल गया है कि वो दोस्ती एक हद तक चलेगी, आगे नहीं चल पाएगी। क्योंकि सब मुस्लिम देश इस मसले में न्यूक्लियर बॉम्ब सब ने पैसा दिया है और सब के सब कहेंगे कि भाई हमारा है। अमेरिका ने भी कुछ ना कुछ मदद करी है, मैं ये नहीं कहता हूँ, चीन ने भी मदद करी है, लेकिन इस समय बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान सबको बोलकर आया है कि ये आपका बॉम्ब है, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं, बताइए कब करना है मुझे इस्तेमाल इसको। शशांक साहब, ये मैंने 2 दिन पहले भी सवाल पूछा था, कोल्ड वॉर 2.0 का दौर आता दिख रहा है क्या? ये जो खेमेबाजी पहले जो मिडिल ईस्ट में, इस खित्ते में, इस बर्रे सगीर में जो बाकी मुल्क थे वो कुछ इजराइल की तरफ ही जाते दिख रहे थे, ईरान के साथ कुछ वो शिया सुन्नी वाला एंगल भी है, पर अब तो सऊदी अरब से लेकर कतर से लेकर सारे मुल्क अब वो ईरान का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमले की निंदा कर रहे हैं, इजरायली जो हमला हुआ है। तो क्या आर वी हेडिंग टुवर्ड्स कोल्ड वॉर 2.0 सर? मैं यही कहूंगा कि कोल्ड वॉर तो मैं समझता नहीं हूं, लेकिन ये कि जो अमेरिका और रशिया की इस समय स्थिति है और चीन एक तरीके से तीसरी उभरती हुई ताकत आ रहा है, वो सारे समीकरण बदल जाएंगे अगर ये युद्ध आगे चलता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि अमेरिका और रूस और जितने एक्सटेंट तक वो चीन को अपने साथ में ले सकें, इस युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करें, शांति लाएं इस एरिया में। पर ये यूएन की जरूरत क्या है अगर सारे उसके जो संधियां हैं उनका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है? तो यूएन चुपचाप क्यों बैठा हुआ? वो तो यूएन से पूछिए, यूएन क्या कर रहा है? ना वो सरपंच बना है, सरपंच की भूमिका है ना, वो दुनिया का सरपंच है, सरपंच खामोश बैठा है। उसका पैसा मिल गया पहले, अब पैसा भी नहीं मिलेगा आगे जाकर उनको, देखना आप आगे देखिएगा। हाँ, यहाँ पे जनरल साहब कह रहे हैं अब तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। आप जो कह रहे हैं ना यूएन स्टाफ का हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन जनरल बिशंबर दयाल, अमेरिका के रीफ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका इजराइल की तरफ आना, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। दुनिया चुप बैठी हुई है, चुप बैठने के बजाय बल्कि खेमेबाजी हो रही है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ये इजराइल का साथ देते दिख रहे हैं। एससीओ के मुल्क वो चले गए हैं ईरान के साथ। भारत थोड़ा अभी ठिठका हुआ है, वो अभी तटस्थ है, क्या भूमिका निभाए, दोनों जगह हम बात कर रहे हैं। पर युद्ध के नजरिए से क्या हम सीधे सीधे एक परमाणु युद्ध की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं क्या? संदीप देखो, परमाणु युद्ध तो नहीं, मैं दुनिया को नहीं डराऊंगा इस चीज से। परमाणु युद्ध का मैं नहीं समझता किसी किस्म का कोई खतरा है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो मैं नहीं समझता कि जो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे किया है, लेकिन जहां कहीं अगर उनका स्टोर्ड न्यूक्लियर एनर्जी है तो मैं नहीं समझता इजराइल इस किस्म की कार्रवाई करेगा कि वहां से लीकेजेस हो जाएं और तबाही हो जाए। ऐसा मैं नहीं समझता कि कुछ होगा। और ये पाकिस्तान का भी आप भूल जाइए कि पाकिस्तान किसी किस्म की कोई न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करेगा इजराइल के खिलाफ, ऐसा नहीं है। देखिए, जब दुनिया में संतुलन खराब हो गया ना, दुनिया का संतुलन बिगड़ गया, तो संदीप कोई भी लाइंस नहीं है आज के दिन, ना कोई कोल्ड वार की लाइंस है, ना कोई ईस्ट ब्लॉक वेस्ट ब्लॉक की लाइंस है, ना कोई डेमोक्रेसी वर्सेस, कोई लाइंस नहीं है। आज के दिन मौका परस्ती है, और इस मौका परस्ती में एक देश इजराइल जो है वो मैं समझता हूं कहीं अपना हक से ज्यादा दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लिए दुनिया के हर दस्तूर का उल्लंघन करके
मैं मानता हूं हमास ने जो किया वो वर्ल्ड घातक था। डिप्लोमेसी को हॉस्टेज बंधक बनाकर छोड़ सब दिया चीजों को इजराइल ने। बंधक बना दिया। देखिए आपने ना किसी की एयर स्पेस की कदर की, ना आपने किसी कंट्री को अनप्रोवोक्ड एक कंट्री पे आपने किया। आपने कहा ये हमास को सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, हम इसको इस तरह। तो दुनिया में दुनिया भर की जो टेररिस्ट जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया भर की, वो दुनिया भर के टेररिस्ट को उन्होंने सपोर्ट किया है, तो सबको तबाह कर दो। नहीं, इसमें अमेरिका का खेल भी क्या नजरअंदाज किया? बिल्कुल, ये They तो देखिए bombed ट्रंप Iraq। ने बोला था सर एक मिनट सुनिए ना, इराक को बॉम्ब किया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, आपने तबाह कर दिया वो कुछ पूरा नहीं मुल्क, था क्योंकि वहां। आपको दरअसल वहां से आपको उस निजाम को खत्म करना था, कुछ नहीं था वहां पे, सद्दाम हुसैन को खत्म करना था। बिल्कुल सद्दाम। पाकिस्तान की तो पोल खोल एक बार नहीं हजारों बार हो चुकी है। उसामा बिन लादेन वहीं मिला, वहीं मारा अमरीकियों ने, तो अमरीकी वहां आबेदान क्यों देते घूमते हैं? बट दिल बॉम्ब इराक, नाउ दिल बॉम्ब ईरान। देखो अमेरिका जो है, हाँ अमेरिका के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। मैं अमेरिका वही ने तो कहा था कि भाई मैं लड़ाई बंद करवा दूंगा। असल सरपंची तो यहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अमेरिका कर रहा है पूरी ना। दुनिया को, एक प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल बना दिया है जो अनसर्टेनिटी का माहौल है, और बैक चैनल्स पे जो हो रहा है वो हमारे सामने दिख रहा है। ये पूरा का पूरा अमेरिकन सपोर्टेड है। कोई लड़ाई बंद नहीं हुई, हमास और उसकी लड़ाई छोड़ दो, लड़ाई को बढ़ा दिया। अगर आप ईरान पे लड़ाई ले आए हो तो ईरान की जो आपने खुद बताया 25% पूरा ऑयल जो है और इसके प्राइसेस जो है, इसके एस्केलेशन जो है, इस सिर्फ ईरान की तबाही नहीं होगी, इसमें काफी कुछ नुकसान गरीब मुल्कों का होगा, और इसमें ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, सब कुछ होगा। इसमें भी तो खेल है, क्योंकि अमेरिका को ऐसी कोई जरूरत नहीं है यहाँ से अमेरिका ऑयल को की। कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका के पास है, रूस के पास है, बाकी दुनिया तबाह होती नहीं, रहे। अमेरिका भी चाहेगा कि उसका ऑयल ले, यूरोप उस पर डिपेंडेंट हो जाए। देखो रशिया से टूट गया, ईरान बिल्कुल बंद हो जाएगा, और अगर यहां से सऊदी अरेबिया वगैरह, यूएई वगैरह अगर यहां से नहीं एक्सपोर्ट कर पाए तो ऑयल तो कहां से तेल लेगा? के खेल में हमारा चाहे तेल निकल जाए, पर बहुत से लोगों का फायदा भी होगा। ये खेल बहुत बड़ा है दरअसल। खेल बहुत बड़ा है, और मैं नहीं समझता कि इस लड़ाई को, ये लड़ाई कुछ दिन चलेगी। इस लड़ाई को कोई रोकने वाला नहीं है, कुछ दिन चलेगी। दिन का मतलब क्या हुआ जनरल साहब? देखिए लड़ाइयों का आजकल पीरियड नहीं दे सकते हैं। 3.25 साल हो गए यूक्रेन और रूस की, यूक्रेन और रूस की। तो देखिए ये लड़ाई महत्वाकांक्षाओं की है, ये लड़ाई नेतन्याहू की महत्वाकांक्षा की है भैया, खमेनाई की भी, और वो खमेनाई की भी बिल्कुल। वो तो देखिए अनडिस्प्यूटेड लीडर है, तो 50 साल से 60 से भी ज्यादा वो हैं, मैं नहीं कह रहा। लेकिन भारत को सोचना चाहिए ना कि भाई देखिए, हम आज तक कहते थे, और जल भी बैठे मेरे साथ में, कि भाई पाकिस्तान के पास डेप्थ नहीं है, और हम ईरान उसके अगेंस्ट रहना चाहिए, और अफगानिस्तान की डेप्थ नहीं मिलनी चाहिए, उसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है, और हमने इसीलिए छापामार में हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। और इसलिए, लेकिन अगर आपने कोई भी इस किस्म की भूल जैसे आप कर रहे हो अगर की, जिससे ईरान बिल्कुल और पाकिस्तान एक साथ हो गए, तो आपने तो पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं, पाकिस्तान को तो आपने स्ट्रेंथ दे दी। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि देखिए इजराइल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, मैं मानता हूं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, मतलब हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर है, हमारा बिजनेस पार्टनर है, और काफी कुछ है। लेकिन रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हम एकदम से पूरे के पूरे इजराइल के उसमें आपने ठीक है जनरल साहब। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह इंडियन मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है इस बयान के ऊपर, जो कि ईरान के एक सिक्योरिटी के बंदे की तरफ से दिया गया था, कि पाकिस्तान ने हमें कहा है कि अगर इसराइल तुम्हारे ऊपर एटमी हमला करता है तो पाकिस्तान जवाब में उसके ऊपर एटमी हमला कर देगा। और पाकिस्तान का जब मीटर शॉट होता है तो फिर क्या होता है, इंडियन अच्छी तरह जानते हैं। तो इस बयान के ऊपर जी इंडियन मीडिया में और भी बहुत सारे लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल इस चैनल की रिपोर्टिंग मुझे मिली थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दी जाए। बाकी ईरान और इसराइल का जो मामला है, इसमें अब अमेरिका बराह रास्त कूदने वाला है, और जो आर्मी चीफ, हमारे आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है ट्रंप के साथ, उसमें भी इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ बात हुई है। लेकिन ये मामला रुकने वाला नहीं है, ये मामला अब आगे की तरफ बढ़ने वाला है। ये जंग नहीं रुक सकती, बड़ा मुश्किल है इसको रोकना। और अगर इसमें अमेरिका बराह रास्त शामिल होता है, जो कि होने वाला है, तो फिर चीन, रशिया और पाकिस्तान की तरफ से खुफिया जो मदद है ईरान को, वो बड़ी तेजी के साथ पहुंचाई जाएगी। बल्कि अभी ये भी इतलात आ रही है कि कुछ कार्गो शिप जो है वो ईरान में लैंड भी कर चुके हैं चाइना की तरफ से। तो बाकी जो इमदाद इस तरह की जाती है, इसको सामने नहीं लाया जाता, ये खुफिया तौर पर की जाती है, और बहुत बाद में कहीं इसका पता चलता है कि ये कुछ हुआ था। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।